तो नेक्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, ठीक है, वो है हमारा दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो हम पहले एल्कोहल्स की बात करेंगे, फिर फिनोल्स की बात करेंगे और फिर उसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपनी आज की मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स की प्रिपरेशन करने के तरीके समझेंगे। एल्कोहल्स को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए सबसे पहला तरीका जो बिल्कुल बेसिक तरीका है दैट इज़ नोन एज फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स से हम जो हैं एल्कोहल्स को बनाना सीखेंगे। अगर आपके पास कभी भी एल्कीन है तो कैसे करके एल्कोहल को बनाया जाए, सिंपल तरीका। एल्कीन कौन से होते हैं? जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। बाकी इनकी जो खाली वैलेंसीज होगी वो हमेशा हाइड्रोजन से फिल होगी। तो यहाँ पे हमने एल्कीन्स वाली पोर्शन को ऐसे किया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एथीन, या इसको इथीन भी आप बोल सकते हैं। क्या होता है इसमें प्रिपरेशन करने के दौरान? इथीन को लीजिए और उसके अंदर वाटर को डिसॉल्व करने की कोशिश करो और ऊपर से आपको कोई भी एसिड उसमें से डालना है। क्या करना है? एसिड डालना है। देखो सिंपल सी बात क्या है, एसिड डालने से क्या होगा? एसिड डालने से ये होगा कि ये एसिड इस H2O को दो पार्ट में ऐसे तोड़ेगा, एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव, और यहाँ से चार्ज शिफ्टिंग होगा। किस तरह से? एक तरफ पार्शियली पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पूरा बन जाएगा, एक तरफ नेगेटिव। अब जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स आता है उस तरफ बनता है नेगेटिव, और जिस तरफ से जाता है उस तरफ बनता है पॉजिटिव। एक ये H पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव वाला है तो इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। डायरेक्टली फॉर्मेशन क्या बन जाएगी? CH2 पहले था आपके पास, इस बार आपके पास CH2 के साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH, तो यहाँ पे आ गया OH, और इसके बाद में जो नेक्स्ट था आपके पास ये CH2, इसके साथ क्या आ जाएगा? H। तो ये आपने जोड़ दिया यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही बात है, CH3 हो गया। तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं कि CH2OH, एक तो कंपाउंड ऐसे लिखा और दूसरा क्या लिख दिया? CH3। कभी कभी बुक में अगर आप इसे देख के कंफ्यूज हो रहे हो तो यही तो ये होता है CH3 CH2OH। समझ आ गई बात? तो इसको कहते हैं कि फ्रॉम एल्कीन को बनाने के लिए। लेकिन भाई ये क्वेश्चन आमतौर पे इतना ज़्यादा आसान नहीं आएगा, ये पूछा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म का नाम है दैट इज़ नोन एज, ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म बनता है, इस मैकेनिज्म का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ध्यान से समझ लीजिए। मैकेनिज्म नाम क्या है? दैट इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का हाइड्रेशन अपने को करना है यहाँ पे। क्लियर? तो एल्कीन्स का हाइड्रेशन करने के लिए हम यहाँ पे 3 स्टेप में इसको करेंगे, और सबसे पहला स्टेप जो है हमारा यहाँ पे दैट इज नोन एज प्रोटोनेशन स्टेप। प्रोटोनेशन स्टेप फर्स्ट। क्या होता है प्रोटोनेशन का मतलब? प्रोटोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन क्या होता है? H पॉजिटिव, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे? आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल था, तो वाटर के मॉलिक्यूल को अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है। वैसे तो इसका स्ट्रक्चर बैंड स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह से यूँ होता है, लेकिन हम इसे सिंपल समझने के लिए कर रहे हैं कि सीधा, ठीक है। ये बैंड स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हुआ H और यहाँ पे हुआ H। तो यहाँ पे प्रोटोनेशन में क्या करना है आपको? सबसे पहले H पॉजिटिव को इसके साथ जोड़ना है। तो जब आप H पॉजिटिव को इसके कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं तो ये जो लोन पेयर खाली पड़े हुए हैं इनको क्या कहते हैं? खाली इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर। और ये लोन पेयर क्या करेंगे? इस H पॉजिटिव की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, जिससे कि इनकी एक नई बॉन्डिंग बन सके। और नई बॉन्डिंग कैसे होगी? जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर देगा तो ये HOH ऐसी रहेगा और यहाँ पे एक H के साथ में बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है तो इसके पास तो न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि एक चार्ज था, लेकिन इसके पास से गया है तो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब कभी इस तरह से कंपाउंड लिखा होगा तो आप इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज H3O पॉजिटिव।
इस कंपाउंड का नाम है दैट इज हाइड्रोनियम आयन। क्या है? हाइड्रोनियम आयन। जब आपके पास हाइड्रोनियम आयन एक्टिवेट होगा तो आप हाइड्रोनियम आयन के साथ साथ इसी स्टेप में एक रिएक्शन और कराएंगे। कौन सी होगी वो रिएक्शन की स्टेप? कि इथीन की। इथीन को आपको अब तैयार करना होगा रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, किस तरह से आप रिएक्शन के लिए इसे रेडी करेंगे वो देखो। पहले ये रिएक्शन का स्टेप लिख लेंगे, फिर आगे इसी पार्ट में एक पार्ट और करना है, दैट इज कि यहाँ आपके पास है CH2 और डबल बॉन्ड CH2। ये हाइड्रोनियम आयन क्या होगा? ठीक है, इसके कांटेक्ट में आएगा अब यहाँ से। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा यहाँ पे क्या है? प्रोटोनेशन। और इसी प्रोटोनेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे अब इथीन के फंक्शन में, इसका नाम हम क्या कह देंगे? दैट इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, या फिर कह दो कि अटैक ऑफ वाटर। ठीक है, तो दूसरे वाले पॉइंट को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? H3O पॉजिटिव को जोड़ रहे हैं। ऐसे समझ लो, चलो ध्यान से समझो, कभी ज़्यादा स्पीड में ना आ जाए हम। पहले ये बताओ, ये स्टेप क्लियर है? यस सर। कैसे जुड़ा भाई? H पॉजिटिव है, क्लियर है बिल्कुल। अब मैंने क्या किया? ये वाले पार्ट को उठाया, एल्कीन के पास इसे ले गया। एल्कीन के पास जब मैं इसको ले गया तो अब ये देखो कैसे ब्रेक डाउन होगा। तो पहले ये वाला जो ब्रेक डाउन है इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ठीक है, और यहाँ पे इसके पास आपके पास स्ट्रक्चर दिख ही रहा है। तो यहाँ से आपको करना है चार्ज का शिफ्टिंग। जैसे ही आपने ये चार्ज शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या, कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब इसका चार्ज कैसा बेटे? पॉजिटिव। ये चार्ज पॉजिटिव है, तो ये चार्ज नेगेटिव पे जाने से पहले अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा? ये H से अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींच के जो H है ये यहाँ से कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। भाई ध्यान से समझ लो, ये यहाँ से जब इसको लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ से, तो ये पॉजिटिव चार्ज ये बन जाएगा और ये हो जाएगा न्यूट्रल। ये पॉजिटिव वाला कहाँ पे अटैक करेगा? इस नेगेटिव पे। समझ आ रही है बात? फिर से समझ लो भाई, बहुत आसान है, लेकिन आप इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बना देना सोच सोच के। इस स्टेप में हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले सर हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया? इसके चार्ज को शिफ्ट किया, सॉरी बॉन्डिंग को शिफ्ट किया, पाई बॉन्ड शिफ्ट किया। और जब पाई बॉन्ड हमने यहाँ से शिफ्ट किया तो शिफ्ट करने के बाद इस वाले मॉलिक्यूल से H को निकाला, और जब H को निकाला तो इस H को सबसे पहले नेगेटिव के पास भेजा। अभी अपने पास ये वाला वाटर मॉलिक्यूल एज इट इज बचा रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा? C के साथ अभी H2 ऐसा ही है पॉजिटिव चार्ज के साथ, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे 2 H इसके पास पहले थे और 1 H और आ गया इसके पास। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा में क्या बचा हुआ है? वाटर, पानी। तो ये दोनों के दोनों स्टेप हमारे कौन से? पहले स्टेप में ही होंगे, दैट इज नोन एज प्रोटोनेशन स्टेप। समझ आ गई बात? अब प्रोटोनेशन के बाद में जो सेकंड स्टेप है उस स्टेप का नाम क्या होगा? दैट इज अटैक ऑफ H2O, वाटर अटैक करेंगे इस बार। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कर रहे हैं दैट इज न्यूक्लियोफाइल अटैक। न्यूक्लियोफाइल अटैक, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल हम यहाँ पे किसको कह रहे हैं? पानी के मॉलिक्यूल को, H2O वाले पार्ट को। आप यहाँ पे वाटर अटैक भी डायरेक्टली कह सकते हैं। तो अब ये वाला मॉलिक्यूल उठाओ फिर से, CH2 के साथ पॉजिटिव चार्ज है और सिंगल बॉन्ड CH3, और प्लस में आपने वाटर का मॉलिक्यूल फिर से ओपन करके यहाँ पे लिख दिया। क्लियर? तो अब क्या होगा भाई? नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या करेंगे? अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे कि भाई अपने पास आ जाओ तुम। और यहाँ से फॉर्मेशन एक और तैयार हो जाएगी कि CH2 के साथ में यहाँ से क्या जुड़ा? ऑक्सीजन। लेकिन ये ऑक्सीजन तो पहले इन दोनों से जुड़ा हुआ था, और यहाँ पे चार्ज इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, दैट मीन्स ये चार्ज पॉजिटिव है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये CH3 एज इट इज है। इस स्टेप को कहेंगे न्यूक्लियोफाइल अटैक स्टेप। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल्स ने अटैक किया इस पे, ठीक है। तीसरे स्टेप का नाम क्या है? विच इज लास्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म। इस स्टेप का नाम होता है दैट इज डीप्रोटोनेशन स्टेप।
डी प्रोटोनेशन स्टेप। पूरी केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था डी वर्ड कहीं आ जाए तो रिमूव की बात कहेंगे, और प्रोटोनेशन का मतलब प्रोटॉन H पॉजिटिव को इस बार रिमूव करने की बात करेंगे। तो आपने ये वाला मॉलिक्यूल उठाना है, तो उठाइए ये वाला मॉलिक्यूल। तो ये है आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड O के साथ एक H ये है, एक H ये है पॉजिटिव चार्ज। आप देख रहे हैं कि इस स्टेट में ये अनस्टेबल स्टेट है। तो ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेता है, और खींचने के बाद ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और बाकी ये सारी की सारी चीज़ें जुड़ जाएगी। देखो अब यहाँ पे पॉजिटिव है, इसने इलेक्ट्रॉन इससे लिया तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन दिखेगी आपको, CH2 के साथ OH बचेगा और चार्ज उस पर कुछ नहीं आएगा, और सिंगल बॉन्ड CH3 एज इट इज़, और प्लस में क्या आ जाएगा H पॉजिटिव। यह है आपका प्रोटॉन को रिमूवल। समझ आई बात मैकेनिज्म की? तो मैकेनिज्म में कितने स्टेप करेंगे हम? 3 स्टेप। पहला स्टेप होगा प्रोटोनेशन स्टेप। पहले पानी को H+ से जोड़ेंगे। जोड़ने का फ़ायदा हमें यह है कि हमारा जो पानी का मॉलिक्यूल है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने से जब ये एक्टिवेट होगा तो ये पड़ोसी भी एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्टिवेट होगा तो सबसे पहले आप इस पानी से H को निकालेंगे, डायरेक्टली पानी को नहीं जोड़ेंगे। H पॉजिटिव को यहाँ से जब निकाल के इसके साथ जोड़ा तो यहाँ नेगेटिव वाले के साथ H पॉजिटिव जुड़ गया, तो यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल बना ये। इस मॉलिक्यूल को अब पानी से साथ जोड़ेंगे। ये काम होता तो एक ही स्टेप में, लेकिन हम इसे समझ रहे हैं कि अलग अलग स्टेप में कौन कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो रहे हैं। अब इस वाले स्टेप में यहाँ पे क्या हुआ, दूसरे पॉइंट में न्यूक्लियोफाइल अटैक या फिर हाइड्रेशन बोल दीजिए या फिर वाटर अटैक बोल दीजिए। यहाँ पे जब आपने से पानी के साथ इसको लेके गए तो अब ये पॉजिटिव चार्ज इन फ्री लोन पेयर के पास में क्या करेगा, अटैक कराता है। तो ये खाली इलेक्ट्रॉन फिर से इसके पास अटैक करेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट ऐसे जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद में फिर क्या होगा, यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा, डी प्रोटोनेशन स्टेप हो जाएगा। जो H जोड़ा था आपने शुरू में वही तो निकल गया। हाँ, तो जो डी प्रोटोनेशन स्टेप है इसका मतलब क्या होता है, दैट इज कि जो जोड़ा मतलब जो प्रोटॉन है वो आपको रिमूव करना है।